पिछले वीडियो में हमने स्प्रिंग फोर्स के बारे में पढ़ा और स्प्रिंग फोर्स को हमने प्रूव किया कि वो कौन सा फोर्स होता है, कंजर्वेटिव फोर्स होता है। और हमने ये भी पढ़ा था कि अगर कोई भी फोर्स है कंजर्वेटिव होता है तो उस केस में हमारे पास जो टोटल मैकेनिकल एनर्जी है वो कंजर्व्ड रहती है। तो हमने क्या क्या चीज़ देखा पिछले वीडियो में कि जो स्प्रिंग फोर्स है, स्प्रिंग फोर्स इज कंजर्वेटिव फोर्स। और हमने देखा था कि जो भी कंजर्वेटिव फोर्स होता है, फॉर कंजर्वेटिव फोर्स टोटल मैकेनिकल एनर्जी इज कांस्टेंट। मतलब जो भी हमारी टोटल मैकेनिकल एनर्जी है इन केस ऑफ कंजर्वेटिव फोर्स वो क्या होती है, कंजर्व रहती है। टोटल मैकेनिकल एनर्जी मतलब सम ऑफ काइनेटिक एनर्जी और पोटेंशियल एनर्जी है वो होता है कांस्टेंट। ये सिर्फ वैलिड होता है कंजर्वेटिव फोर्स के केस में। अगर हमारा फोर्स कंजर्वेटिव नहीं है तो हमारा जो सम ऑफ काइनेटिक एनर्जी एंड पोटेंशियल एनर्जी कांस्टेंट नहीं होता है। परंतु जो स्प्रिंग फोर्स है, क्योंकि वो कंजर्वेटिव फोर्स है, इसलिए हमारा काइनेटिक एनर्जी एंड पोटेंशियल एनर्जी जो है वो कांस्टेंट होगा। चलिए अब इसी को ही हम समझते हैं स्प्रिंग मास सिस्टम के लिए। तो जैसे कि हमारे पास एक स्प्रिंग मास सिस्टम है, और स्प्रिंग मास सिस्टम की इनिशियल पोजीशन यहां पर है x इक्वल टू 0, जिसको हमने मीन पोजीशन भी बोला था। अब क्या होता है, जैसे जैसे स्प्रिंग, सपोज हम पहले केस लेते हैं कंप्रेशन का, ठीक है। कंप्रेशन के केस के लिए हम इसको देखेंगे। तो अब क्या होता है कि हमारे पास इनिशियली x इक्वल टू 0 है। तो x इक्वल टू 0 में क्या होता है कि हमारे जो स्प्रिंग है ना तो वो किसी कंप्रेशन में होता है ना तो वो एलोंगेशन स्टेट में होता है। तो उस स्टेट में हमारे पास पोटेंशियल एनर्जी है, डेट इज PE, पोटेंशियल एनर्जी जो है वो 0 होती है। इसको हम डायग्राम भी बनाते हैं। हमारे पास कुछ ऐसा डायग्राम है। तो हमारा ये मीन पोजीशन है। तो मीन पोजीशन में हमारे पास क्या होता है, पोटेंशियल एनर्जी 0 होता है। तो पोटेंशियल एनर्जी क्या हो गया, 0। और ये हमारा एनर्जी है। वाई एक्सिस में है एनर्जी और एक्स एक्सिस में है हमारे पास जो ये डिस्टेंस ट्रेवल कर रहा है, डिस्टेंस एक्स से कितना डिस्टेंस यहाँ जा रहा है, एक्स से कितना डिस्टेंस यहाँ जा रहा है, या बेसिकली मैं बोल दूँ एक्स। तो पोटेंशियल एनर्जी 0 होती है इस पॉइंट पे, ठीक है, मीन पोजीशन पे। अब जैसे जैसे स्प्रिंग जो है कंप्रेशन स्टेज में आता है तो वो कंप्रेस होके एक पोजीशन में आ जाता है, जो सपोज हमारे पास लेंथ है L, इस पोजीशन में, और उसको क्या बोलते थे हम, डिस्प्लेसमेंट फ्रॉम मीन पोजीशन। तो इस स्टेज में क्या होता है, जब हमारे पास ऑब्जेक्ट, सपोज हमारे पास ऑब्जेक्ट इस पोजीशन में आ गया मैक्सिमम कंप्रेशन स्टेज में, तो हमारे पास क्या होता है, पोटेंशियल एनर्जी मैक्सिमम हो जाती है। क्योंकि इस स्टेज के बाद क्या होगा, यहाँ तक स्प्रिंग कंप्रेस होगा और फिर मैक्सिमम यहाँ होने के बाद वो दोबारा से बैक मूव करना स्टार्ट कर देता है। मतलब पहले इस पोजीशन में आएगा, मैक्सिमम कंप्रेशन हो गया, फिर यहाँ से वो दोबारा से अपनी मीन पोजीशन की तरफ मूव करना स्टार्ट कर देता है। तो इस स्टेज में क्या होता है, हमारे पास जो पोटेंशियल एनर्जी है वो मैक्सिमम हो जाती है। दिस इज अवर मैक्सिमम पोटेंशियल एनर्जी। अब दोबारा से जब वो यहाँ से वापिस आया, मीन पोजीशन में दोबारा आया, फिर से पोटेंशियल एनर्जी 0 हो गया, फिर वो एलोंगेट होना स्टार्ट कर देता है। एलोंगेशन में भी क्या होता है कि वो मैक्सिमम किसी एक पोजीशन तक एलोंगेट करता है,
फिर उसके बाद दोबारा रिटर्न मीन पोजीशन की तरफ मूव करना स्टार्ट कर देता है। तो सपोज़ ये हमारा मैक्सिमम एलोंगेशन लेंथ है, मैक्सिमम इस पोजीशन तक एलोंगेट किया, तो इस पोजीशन पे भी हमारे पास मैक्सिमम पोटेंशियल एनर्जी होगा जो स्प्रिंग में स्टोर होगा। ठीक है, तो अभी क्या हमारे पास क्या है, तो हमारे पास क्या माना, हमारे पास इन पॉइंट्स में एक्सट्रीम पोजीशन पे जहाँ तक वो जो स्प्रिंग मास सिस्टम है वो मैक्सिमम मूव कर सकता था इन केस ऑफ कंप्रेशन, इन केस ऑफ एलोंगेशन हमारे पास मैक्सिमम पोटेंशियल एनर्जी आया। और इन द मीन पोजीशन हमारे पास पोटेंशियल एनर्जी क्या था, 0। तो इस पूरे जर्नी के दौरान उसका जो नेचर रहता है वो इस तरीके से रहता है पोटेंशियल एनर्जी का, इट्स अ पैराबोलिक नेचर, इस तरीके का ग्राफ आता है। मतलब जैसे जैसे आप मीन पोजीशन से कंप्रेशन स्टेज में जाते तो आपकी पोटेंशियल एनर्जी इंक्रीज होने लगती है। जो पोटेंशियल एनर्जी स्टोर हो रही है स्प्रिंग में वो इंक्रीज होती है और एक पॉइंट तक मैक्सिमम स्टोर होती है, फिर दोबारा से वो पोटेंशियल एनर्जी इस पॉइंट से डिक्रीज करना स्टार्ट कर देती है जब वो मीन पोजीशन की तरफ मूव करता है और फिर से 0 हो जाता है। फिर वो क्या करता है, इस पोजीशन से अपना एलोंगेशन स्टेज में आना स्टार्ट कर देता है और एलोंगेशन में भी उसकी पोटेंशियल एनर्जी क्या होना स्टार्ट हो जाती है, इंक्रीज होना स्टार्ट हो जाती है। अभी हम बात करते हैं काइनेटिक एनर्जी की। तो काइनेटिक एनर्जी क्या होगा, जो मीन पोजीशन है, जो उसका मीन पोजीशन है यहाँ पर, तो यहाँ पर इसके पास काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम होगी और जो एक्सट्रीम पॉइंट्स हैं मतलब कि ये वाले पॉइंट्स, यहाँ पर उसकी काइनेटिक एनर्जी हो जाती है 0, क्योंकि उसकी वेलोसिटी ही 0 हो जाती है इन पॉइंट्स पे, इसलिए काइनेटिक एनर्जी 0 हो जाती है। तो इन पॉइंट्स पे इसके पास काइनेटिक एनर्जी 0 होगी, तो हम यहाँ पर दिखा सकते हैं कि काइनेटिक एनर्जी पॉइंट यहाँ आएगा, एक एक्सट्रीम पॉइंट में काइनेटिक एनर्जी पॉइंट यहाँ आ जाएगा। तो हमारे पास कैसा नेचर आया काइनेटिक एनर्जी का, वो भी पैराबोलिक है और कुछ इस तरीके से आएगा, कुछ इस तरीके से उसका नेचर आएगा काइनेटिक एनर्जी का। तो हमारे पास ब्लैक लाइन होगी पोटेंशियल एनर्जी के लिए और रेड लाइन होगी काइनेटिक एनर्जी के लिए, तो काइनेटिक एनर्जी में कहाँ गया, हमारे पास मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी थी मीन पोजीशन में। अब जैसे जैसे वो मूव कर रहा है कंप्रेशन स्टेज में तो काइनेटिक एनर्जी रिड्यूस हो रही है बट पोटेंशियल एनर्जी इंक्रीज होती रह रही है। ठीक है, सिमिलरली जब वो मैक्सिमम पॉइंट से इस तरफ की तरफ मूव करना स्टार्ट कर रहा है तो पोटेंशियल एनर्जी रिड्यूस हो रही है स्प्रिंग मास सिस्टम की, बट काइनेटिक एनर्जी इंक्रीज कर रही है। तो इसमें क्या हुआ, अगर आप किसी भी पॉइंट पे देखो, कोई भी एक पोजीशन ले लीजिए, इस पोजीशन में देखिए, अगर आप इन दो पॉइंट्स की काइनेटिक एनर्जी और पोटेंशियल एनर्जी का सम करोगे तो वो क्या होगा, कांस्टेंट होगा, मतलब एक कांस्टेंट एनर्जी मिलेगी। अगर आप इस पोजीशन में देखोगे जहाँ पर काइनेटिक एनर्जी 0 है तो आपके पास जो एनर्जी होगी सिर्फ पोटेंशियल एनर्जी होगी, वो किसके बराबर होगी, कांस्टेंट के बराबर होगी। तो आप कर सकते हैं, आप ड्रॉ कर सकते हैं एक ऐसा लाइन, आप एक ऐसा लाइन बना सकते हैं यहाँ पर, ये जो एनर्जी वाली लाइन है, ये वाली लाइन एनर्जी की, इसको आप बोल सकते हैं टोटल मैकेनिकल एनर्जी लाइन। इसको आप लिख सकते हैं टोटल, दैट इज काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी। मतलब अगर आप कोई भी पोजीशन ले लीजिए, सपोज इस पोजीशन में ले लीजिए और यहाँ पर आप सम करेंगे पोटेंशियल एनर्जी और काइनेटिक एनर्जी का, वो इस एनर्जी के बराबर आएगा, मतलब टोटल एनर्जी के बराबर आएगा क्योंकि वो कांस्टेंट वैल्यू है। अब हम देखते हैं कि ये जो पोटेंशियल एनर्जी है उसको हम एक्सप्रेस कैसे करते हैं, कैसे हम लिखेंगे कि पोटेंशियल एनर्जी क्या है स्प्रिंग के लिए। तो हमने जैसे पिछले वीडियो में देखा था कि जो भी पोटेंशियल एनर्जी होती है हम लिख सकते हैं चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी इक्वल टू नेगेटिव ऑफ वर्क डन। हमने बहुत पहले वीडियो में बता चुके हैं। अगर हम स्प्रिंग मास सिस्टम लेते थे और उसके लिए हमारे पास स्प्रिंग है और उसके साथ एक मास अटैच है, तो मैंने कंप्रेशन के स्टेज पे
मैंने क्या बोला था, आपके पास वर्क डन कितना होता है कंप्रेशन के स्टेज पे, वो वर्क डन होता था -kx²/2, इतना वर्क डन होता था। ये हम पिछले वीडियो में देख चुके हैं। तो इस वर्क डन को हम पोटेंशियल एनर्जी के एक्सप्रेशन में डाल देते हैं, तो हमारे पास क्या हो जाएगा, -kx²/2। तो हमारे पास चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी हो गया kx²/2। तो इस केस में हम लोग कंप्रेशन की तरफ जा रहे हैं, मतलब इस डायरेक्शन में मूव कर रहे हैं। तो x = 0 से हमें कुछ एक दूरी x = L तक मूव कर रहे हैं। तो हमारे पास पोटेंशियल एनर्जी क्या हो जाएगा, चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी फ्रॉम x = 0 to x = L, that is equal to 0 to L, ये हो जाएगा हमारे पास पोटेंशियल एनर्जी एट x = L माइनस पोटेंशियल एनर्जी x = 0 इज इक्वल टू KL²/2। अब सिंस मैंने बोला है कि जो पोटेंशियल एनर्जी है x = 0, जो मीन पोजीशन है उसमें क्या होती है, पोटेंशियल एनर्जी 0 होती है। तो ये जो टर्म है हमारे पास हो जाएगी 0। तो हमारे पास पोटेंशियल एनर्जी क्या हुआ है, x = L, डेट इज़ KL²/2। तो इसका मतलब है अगर जब भी स्प्रिंग कंप्रेशन में आता है या एलोंगेशन होता है, तो उसके पास जो पोटेंशियल एनर्जी है जो U से रिप्रेजेंट कर रहे हैं वो हो जाती है kx²/2। ये हमारे पास पोटेंशियल एनर्जी का एक्सप्रेशन होता है। तो कभी भी अगर स्प्रिंग जो है मीन पोजीशन से x डिस्टेंस डिस्प्लेस कर जाती है, तो हमारे पास पोटेंशियल एनर्जी हो जाएगा ½ kx²। इसका मतलब है अगर हम फिर से अपने डायग्राम में आते हैं, इस वाले डायग्राम में आते हैं, सपोज ये लेंथ जो है, अगर हमारे पास ये जो लेंथ है L है, ये लेंथ L है, तो इस पॉइंट में पोटेंशियल एनर्जी क्या हो जाएगा, डेट विल बी इक्वल टू ½ KL²। और किसी भी डिस्टेंस में आप देखेंगे, चाहे इस पोजीशन में देखिए, चाहे इस पोजीशन में देखिए, चाहे इस पोजीशन में देखिए, सम ऑफ काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी हैज़ टू बी इक्वल टू कांस्टेंट। ठीक है, तो इस पोजीशन में मैं ड्रॉ करता हूँ लाइन, तो ये वाली काइनेटिक एनर्जी और ये वाली पोटेंशियल एनर्जी को सम करोगे तो इस टोटल एनर्जी के बराबर आएगी। आप इस लाइन में देखेंगे तो आप इस पॉइंट की पोटेंशियल एनर्जी और इस पॉइंट में पोटेंशियल एनर्जी, काइनेटिक एनर्जी को सम अप करेंगे तो आपके पास यही पॉइंट, यही एनर्जी आपके पास मिलेगी, दैट इज़ अ कांस्टेंट वैल्यू। फिर से आप इस लाइन में आएंगे तो इस लाइन की पोटेंशियल एनर्जी और इस पॉइंट का काइनेटिक एनर्जी को आप ऐड अप करेंगे तो आपके पास क्या मिलेगा, ये वाली एनर्जी मिलेगी, दैट इज़ अ टोटल एनर्जी। इसको हम टोटल एनर्जी भी लिख देते, टोटल एनर्जी। तो आई होप आपको ये कंसेप्ट समझ आया होगा।